हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग जिसकी परीक्षा 27 जुलाई को होने वाली है, उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को देख करके बनाया है, तो आप उसे रिलेट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। मतलब जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रोडियम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑर्टा। ओके, नाम याद रखेंगे, ऑर्टा। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा और उम्र बढ़ने के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बुढ़ापा और उम्र बढ़ने के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ओके, स्पेलिंग भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड लोकप्रिय रूप से निम्नांकित रूप में जाना जाता है। मतलब नाइट्रस ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। हंसने वाली गैस, लाफिंग गैस बोलते हैं इंग्लिश में। इसका फॉर्मूला होता है N2O, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के पास दूरसंदेही उपग्रहों का सबसे बड़ा संग्रह क्रियाशील है। तो किस देश के पास है? भारत के पास। ओके, अगला प्रश्न है, अर्घ निम्नांकित की एक इकाई है। अर्घ किसकी इकाई है? कार्य की इकाई है। अगला प्रश्न है, हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? वृक्षारोपण। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। तो भारत में प्राचीनतम कौन सा है? अरावली। अगर आपको पूछा जाए विश्व में प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो भी अरावली ही आएगा। ओके, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, कहाँ स्थित आपको बताना है। तो गोविंद वल्लभ सागर स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? कौन था? फिरदौसी था। अगला प्रश्न, धौलवीरा सिंधु क्षेत्र की सर्वप्रथम खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि मुहम्मद बिन तुगलक व्यक्तिगत रूप से हिंदी त्योहारों में सम्मिलित होता था। देखिए, मुहम्मद बिन तुगलक मुस्लिम था, लेकिन वो हिंदी त्योहारों में सम्मिलित होता था। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है इब्न बतूता ने। फ्रेंड्स, अगर आपको ये फास्ट लग रहा हो वीडियो, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को 0.75 में कर लीजिए, उसके बाद देखिए। ठीक है, मैं फास्ट में बना रही हूँ क्योंकि एग्जाम नज़दीक है हमारा और जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मिस्र के शासक टोलोमी फिलाडेल्फस ने भारत भेजा था? किसने भेजा था? डायोनिस ने भेजा था। ओके, टोलोमी को किसने भेजा था? डायोनिस ने भेजा था। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कौन है? कपिल देव जी है। आपको बताना है योग दर्शन के प्रणेता कौन है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का सर्वप्रथम अंकन किस शासक के सिक्कों पर मिलता है? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का सर्वप्रथम अंकन मिलता है। संस्कृत नाटक शारिपुत्र प्रकरण का रचयिता कौन है? तो कौन है? अश्वघोष। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र का संरक्षक कौन था? तो हेमचंद्र का संरक्षक था कुमार पाल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क क्षेत्र के समीप स्थित है। ये आपको बताना है। तो भद्रावती, ये आपके समीप में स्थित। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो ये हो जाएगी सतपुड़ा। मतलब नर्मदा नदी यहाँ पे है, ताप्ती नदी यहाँ पे है और बीच में सतपुड़ा, जिसको इसलिए इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। दो नदियों के बीच में जो पर्वत स्थित रहता है ना, उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। ओके, सतपुड़ा जो है वह भ्रंश घाटी क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर स्थित भारतीय रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? तो क्या है? हिमाद्री। बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष से आरंभ किया गया था? तो किस वर्ष से? 2007 से।
उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना जो है रसोई गैस एलपीजी से संबंधित है। उज्ज्वला जो गैस मिलती है ना हम लोग को गांव में मिलती है, वो उज्ज्वला योजना के तहत मिलती है। ओके, अगला प्रश्न है राग गोविंद की रचनाकार कौन है? आपको बताना है। तो राग गोविंद की रचनाकार है मीराबाई। अगला प्रश्न कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? आपको बताना है। तो बुद्ध जी का दूसरा नाम था प्रच्छन्न, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हदीस है एक, मतलब हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है। इस्लामिक जो मुस्लिम लोग का कानून होता है उसको हदीस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य जी। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल देव जी थे। मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पूछा है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? आपको बताना है। क्वेश्चन याद है कि नहीं? अगला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना नाट्य स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पुराना नाट्य स्थल है सरगुजा में। तो जांजगीर शहर का जन्मदाता जो है जाजल्य देव को कहा जाता है। ज फॉर जांजगीर, ज फॉर जाजल्य देव। अगला प्रश्न कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की? तो कोसलाधिपति की उपाधि जो है वह उदयन ने धारण की थी, महाशिवदेव तिवरदेव ने धारण की थी। अगला प्रश्न गौमस कोसली ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शब्द किस क्षेत्र की मुद्रा से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। तो मल्हार, ओके, जिसको मल्लार भी कहते हैं। अगला प्रश्न समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया था? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्याघ्रराज को पराजित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने, और व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृतधारा जलप्रपात जो है वह हसदो नदी, जिसको हसदेव नदी भी कहते हैं, वहां पे है। ओके, अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो कैंपा की स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य है क्षतिपूर्ति वनीकरण। ओके, मैकल पर्वत श्रेणी की ढाल किस ओर है? तो मैकल पर्वत श्रेणी की ढाल जो है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है? तो कोरवा जनजाति की मुख्य देवी जो है खोड़िया रानी। खोड़िया रानी जलप्रपात भी है। खोड़िया रानी जलप्रपात कहाँ पे है? आप मुझे कमेंट करेंगे, या नहीं आता तो रिकॉल कीजिए या पिछले वीडियो देख लीजिए मेरा, उसमें सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न निम्न में से किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है? तो माओ पाटा में गौर आखेट का अभिनय होता है। ओके, अगला प्रश्न चिकारा क्या है? तो चिकारा क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र। देखिए आप लोग कौन कौन के वेश में एक आते हैं व्यक्ति और कुछ साधु टाइप का पूरा वेश बनाए रहते हैं और हाथ में ना एक गिटार टाइप का छोटा सा यंत्र रखे रहते हैं, उसी को चिकारा बोलते हैं। उसको बजाते रहते हैं। जो हमारे गांव में तो बसदेव बोलते हैं, हमारे जिला दुर्ग साइड में, मैं दुर्ग से हूँ, तो आप लोग बताइए आपके साइड में उनको क्या बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? तो मृतक संस्कार को नवाघानी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न बेवरा आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो बेवरा कृषि बैगा द्वारा की जाती है। ब से बेवरा, ब से बैगा। अगला प्रश्न स्त्रियों के माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है? तो ये है आपकी बैगा जनजाति की। सर्वाधिक गोदना कौन गुदवाते हैं? बैगा। लेकिन सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? यह है आपकी कमार। ओके, प्रिय होना और गुदवाना दोनों अलग अलग है। एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? तो रेला गीत जो है वह मुरिया जनजाति का लोकप्रिय गीत है। अगला प्रश्न है पॉलिटिक्स का, नगर परिषद के एक पार्षद को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? कलेक्टर महोदय जी। हिंदी के कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न हिंदी का है। देखिए निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, फिर भी लोग इसको गलत करते हैं। देखिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, यहाँ पे अनेकों जो है अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, ये पुनरावृत्ति कर रहा है। ओके, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम है, ये अनेक प्रकार फिर से पुनरावृत्ति हो रही है, ये भी गलत हो जाएगा। डी में देखिए श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख है, ये प्रमुख कैसे आ गया भाई?
ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बस इतना काफी है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए, मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। बी में देखिए, वह बड़ी लड़ाकी औरत है, ये लड़ाकी औरत ऐसे कुछ नहीं होता है। ओके, भले हम लोग आम भाषा में भले बोल देते हैं, बट आम भाषा में जो हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, वो बिल्कुल सही नहीं रहता है। ओके, स्टैंडर्ड इंग्लिश जो होता है वह उसकी भाषा अलग होती है। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, ये जड़ते कुछ नहीं होता, मरते होता है। सोहन से मिलो और उससे यह बातें बताओ, उससे नहीं होगा, उसे होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। फिर से आपको बताना है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए, मैं आंसर बताते जाती हूँ आपको फटाफट। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, दानवीर कर्ण दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरुण का अर्थ नहीं होता है, अरुण मतलब होता है प्यारा, एकदम जो गोलू मोलू सा रहता है ना, उसको अरुण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो लाल, लाल है, ये भी बहुत प्यारा सा, ये भी हो गया। सूर्य, सूर्य को भी अरुण कहते हैं। सोना, सोना को भी अरुण कहते हैं। लेकिन प्रभात, प्रभात मतलब होता है सुबह, उसको अरुण नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अज का अर्थ नहीं है, तो अज मतलब होता है ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, शिव भी होता है, लेकिन सर्प नहीं होता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द पतंग का अर्थ बोधक नहीं है, तो पतंग कौन सा नहीं है। देखो, पक्षी को पतंग कहते हैं, सूर्य को भी पतंग कह सकते हैं, लेकिन आकाश, आकाश को पतंग नहीं कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, सोना धतूरा गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी है, तो सोना धतूरा गेहूं जो है वह कनक, कनक मतलब होता है सोना, उसको ये अनेकार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है, तो चावल नहीं है। हाँ, एक होता है अक्षत, पूजा पाठ में बोलते हैं ना, अक्षत दीजिए, थोड़ा सा अक्षत डाल दीजिए, अक्षत का मतलब होता है चावल, लेकिन यहाँ पे अक्ष दिया गया है, इसलिए यहाँ पे चावल नहीं आएगा। बाकी पासा होता है, पहिया होता है और धुरी भी होता है। अगला प्रश्न, पानी उतरना का क्या अर्थ है, तो पानी उतरना मतलब इज्जत जाना, बेइज्जत हो जाना। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का क्या अर्थ है, आग लगने पर कुआं खोदना मतलब विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, एकदम इंस्टेंटली। अगला प्रश्न, अंतर के पेट खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंतर के पेट खोलना मतलब विवेक से काम लेना। अगला प्रश्न, अरण्य चंद्रिका मुहावरे का सही अर्थ है, अरण्य चंद्रिका मतलब होता है निष्प्रयोजन पदार्थ। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है निपट मूर्ख, जो अत्यंत मूर्ख रहते हैं उसको काठ का उल्लू हंस भाई ऐसा बोलते हैं। आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ है बुरी तरह पछताना।